सेल से बना हुआ है और उनका प्रोडक्ट से बना हुआ। फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, जितने भी सेल हैं वो सारे सेल जो हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो कि न्यूली बना हो या कुछ भी। सारे सेल का पहले वाला सेल से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, जैसे कि बडिंग से हो सकता है, फर्मेंटेशन से हो सकता है, या उसके अंदर में किसी तरह का कोई ना कोई फिनोमेना वैसा हो जो कि खुद को रिप्रोड्यूस कर सके। अब आते हैं ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म जो है मेनली दो तरह का है। पहला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है यूनिसेलुलर, दूसरा जो होता है वो होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो कि कंपोज्ड होता है सिंगल सेल से, सिर्फ और सिर्फ एक सेल से, जिसका खाना सेल ऑर्गेनिज से बना हुआ है। सेल ऑर्गेनिज से और दूसरा इन्होंने दिया था ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल हैं वो सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से वापस आते हैं। तो ये दो मेन फीचर था जो सेल थ्योरी में दिया गया था स्क्लैटर, सैकमान और विर्चो के द्वारा। अब एक बात और है यहां पर कि ये जो सेल थ्योरी है वो वायरस के ऊपर फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस जो है वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म इस वजह से नहीं है क्योंकि इनके अंदर ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पता चला, न जेनेटिक मटेरियल का पता चला, ना ही सेल बाउंड्री का पता चला, जिसकी वजह से वायरस को कंक्लूड किया गया कि ये कोई अदर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं। तो यही मेन आपका थ्योरी हो गया। अगर नोट करना है तो पॉज करके वीडियो को कर लीजिए। अब आइए सेल का हम एक ओवरव्यू देखें कि आखिर सेल होता कैसा है, क्या क्या इसमें होता है और क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले अगर प्लांट सेल की बात किया जाए तो प्लांट सेल में देखा जाता है कि प्लांट सेल का एक आउटर बाउंड्री होता है। प्लांट सेल का एक आउटर बाउंड्री होता है जिसका का नाम हम लोगों ने दिए हैं सेल वॉल। यही एनिमल सेल में देखा जाता है। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, इसके अंदर में होता है डेलेमिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ये है प्लांट सेल के अंदर का प्लांट सेल। और एनिमल सेल में बस डेलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल में देखा जाता है कि बीच में कुछ कंडेंस टाइप का प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही डीप और ब्लैकिश अपीयरेंस नहीं बोल सकते हैं, ब्लैक कलर यहां पर हम दिखाए हैं, डेंस होती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है हमारा कंटेन करता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे मिल जाएगा आपको, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम के अंदर मिलता है जीनेटिक कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। यही डीएनए होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी
फीचर्स का, फैमिली का फीचर ऑर्गेनिज्म का फीचर को ट्रांसफर करने में मदद करता है। मीन्स कह सकते हैं पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग अगर कोई चीज जाता है, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग कोई भी कैरेक्टर अगर पास करता है तो वो पास करता है डीएनए के थ्रू। ये हो गई आपकी सेल वॉल और न्यूक्लियस की बात। अब हम बात करते हैं कि आखिर सेल के नंबर के बाद, सेल के टाइप के अनुसार कितने भागों में सेल को डिवाइड हम लोग किए। तो सेल का डिवीजन हम लोग किए 2 पार्ट में। पहला जो हो गया वो हो गया आपका प्रोकारियोट्स, और दूसरा जो हो गया वो हो गया यूकारियोट्स। प्रोकारियोट उसको बोलेंगे जिसमें लैक ऑफ सेल मेम्ब्रेन होगा, और यूकारियोट में प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन होगा। प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन होगा। और एक बात और, इसके अंदर लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होगा, और इसके पास प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा। ये दोनों प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स में मेन डिफरेंस यही होते हैं, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस बॉन्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो ऐसे जैसे तैसे, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। नेकेड आई से भी इसका जो है न्यूक्लियस को हम देख सकते हैं, लेकिन इसका नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। मतलब इसको हम सिंपल वे में देख सकते हैं कि इसका जो बॉडी होगा, न्यूक्लियस बीच में कंडेंस मटेरियल होगा, जैसे तैसे होगा, और इसका जो होगा वो एक सीक्वेंस में होगा। ये मेन डिफरेंस आपका हो गया। अब हम आते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर कहां पर प्रेजेंस होंगे। ये जो न्यूक्लियस होगा वो डेंस सेमी फ्लूइड लाइक मटेरियल में प्रेजेंस होगा, जिसका कि नाम दिया गया है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो ये देखिए, ये आपका सेल वॉल हो गया, ये आपका न्यूक्लियस होगा, और जितने भी ये स्पेस आपको दिख रहे हैं जिसमें कि और भी सेल ऑर्गेनेज प्रेजेंस होगा, इसी को नाम दिया गया साइटोप्लाज्म। जितने भी सेलुलर एक्टिविटी है, ऑल सेलुलर एक्टिविटीज या केमिकल रिएक्शन inside the cell take place in the cytoplasm। जितने भी केमिकल रिएक्शन होगा या जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होगा, चाहे एनर्जी प्रोड्यूस करना या फिर ऑल जो सेल ऑर्गेनेज हो गया, जैसे कि मिटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे के सारे जो होते हैं यही साइटोप्लाज्म के अंदर में कहीं ना कहीं पर लाई करते हैं। ये बीच में न्यूक्लियस हो गया है और इसके साइड साइड में ऑर्गेनेज फाउंड करते हैं। याद रखिएगा, ये जो होता है सेमी फ्लूइड लाइक मटेरियल होगा, फ्लूइड नहीं होगा, सेमी फ्लूइड होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेल ऑर्गेनेज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेज के बारे में। सेल ऑर्गेनेज,
सेल ऑर्गेनेज जो होता है वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। क्या क्या हो जाएगा? पहला हम अगर बात करें तो सबसे पहला हम लिखते हैं मिटोकॉन्ड्रिया, फिर बात करें तो लाइसोसोम्स, फिर बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं। फिर बात करें तो साइटोस्केलेटन, फिर बात करें वैक्यूल्स, और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, सॉरी मीनिंग गलत हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ये और भी बहुत से होते हैं लेकिन मेनली जो होते हैं हमारे सेल के यही ऑर्गेनेज होते हैं। लिख लीजिए ध्यान से, मिटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन, वैक्यूल्स और क्लोरोप्लास्ट। इतने चीज जो होते हैं मेनली सेल के अंदर में सेल ऑर्गेनेज के रूप में प्रेजेंस होते हैं। अब हम सेल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोकार्योटिक सेल के बारे में। प्रोकार्योटिक सेल के बारे में, प्रोकार्योटिक सेल के बारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसके पास मेम्ब्रेन, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज आर फाउंड। और जितने भी केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होंगे, ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस in the cell inside the cytoplasm, और यही जो होता है सेल को लिविंग स्टेट में रखने में मदद करता है। मीन्स क्या कि जितने भी केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे वो सारे जो है सेल को लिविंग स्टेट में रखने में सहायता प्रदान करेंगे। अब जो है कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेज होते हैं जो कि मेम्ब्रेन, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं दोनों में, मीन्स प्रोकार्योटिक सेल में भी यूकार्योटिक सेल में भी। तो हम लेते हैं एग्जांपल में राइबोसोम्स को। राइबोसोम जो होंगे लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होंगे हमारे मिटोकॉन्ड्रिया में। ये सिंगल स्टेट में भी एग्जिस्ट करेंगे, और सिंगल स्टेट में ही नहीं बल्कि ये अटैच फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया में ये होंगे, साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में फाउंड करेगा, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच फॉर्म फाउंड करेगा, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच में फॉर्म करेगा, यही जो इसी की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर को हम लोग RER भी बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इतना नोट करना हो तो नोट डाउन कर ले।
इसी वजह से राइबोसोम को अटैच्ड फॉर्म में फाउंड होने की वजह से इसको हम ये भी बोलते हैं एन ऑर्गेनिज विद इन ऑर्गेनिज। सिर्फ राइबोसोम ही अकेला नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डलेस बॉन्ड का नहीं है, बल्कि एक और होते हैं जो कि एनिमल सेल में फाउंड करते हैं, वो होते हैं सेंट्रियोल। ये जो होते हैं ये भी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं। सेंट्रियोल जो है मेनली हेल्प करेगा आपका सेल डिवीजन के टाइम। ये हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर में सेल साइकिल और सेल डिवीजन। वहां पर हम जिक्र करेंगे कि सेंट्रियोल जो है किस तरह से सेल डिवीजन में आपका मदद करता है। तो इतना भी लिखिए। अब हम पढ़ेंगे सेल का शेप साइज। तो सेल जो है वो लार्जली वेरी करते हैं शेप में, साइज में और एक्टिविटीज में। ये तीनों चीज में सेल जो है काफी ज्यादा वेरी करता है। हम बात करते हैं अगर माइकोप्लाज्मा का, तो ये मात्र 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। अगर बात किया जाए ऑस्ट्रिच एग का, तो ये लार्जेस्ट सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड सेल जो आपका होता है वो होगा 7 माइक्रोमीटर का। और बैक्टीरिया का अगर बात करें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर का फाउंड करता है हमारे आसपास में, 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सेल जो है कितना ज्यादा वेरी करता है। हर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग होता है और हर ऑर्गेनिज्म का साइज में अलग अलग डिफरेंस करता है। देखिए माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, ऑस्ट्रिच जो है वो लार्जेस्ट सेल हो गया, ब्लड सेल जो है 7 माइक्रोमीटर और बैक्टीरिया जो है 3 to 5 माइक्रोमीटर में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी शेप की बात करें अगर, तो सेल जो होता है बहुत से शेप में वेरी करेगा। पहला जो शेप में बात करें कॉलमनर लाइक में स्ट्रक्चर में डिफरेंस करेगा, फिर करेगा आपका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में भी करेगा, लॉन्गुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर करेगा, क्यूबॉइडल फॉर्म में भी करेगा। तो बहुत से शेप है, बहुत से शेप में वेरी करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं स्पेशली पढ़ते हैं प्रोकार्योटिक सेल के बारे में। यहां तक कि सेल का ओवरव्यू हम लोगों ने देखा कि सेल जो है किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्या क्या उसका शेप होता है, क्या साइज होता है, कि किन किन ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोकार्योट में क्या ऑर्गेनिज्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्पेशली प्रोकार्योटिक सेल के ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोकार्योटिक सेल के बारे में। प्रोकार्योटिक सेल, इसका जो मेन मेंबर होगा आपका वो होगा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म कितने लोग जानते हैं? प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये होता है पीपी। ये जो इसके होते हैं सोल मेंबर होते हैं। अब इनका शेप की बात किया जाए तो ये लोग मेनली 4 शेप में एग्जिस्ट करते हैं। शेप्स की बात किया जाए तो 4 शेप में। पहला जो होगा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको लोग बोलेंगे बैसिलस। दूसरा जो होगा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे
को कोकस या कोकी। तीसरा जो हो गया वो आपका हो जाएगा कॉमा शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे विब्रो। फिर एक हो जाएगा स्पाइरेलियम स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे स्पाइरल। तो ये चार जो है वो आपका प्रोकार्योटिक सेल का स्ट्रक्चर हो गया, शेप हो गया, जिसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। रॉड लाइक जो होगा वो होगा बेसिलस होगा। बात करें स्फेरिकल का तो उसका कोकस हो जाएगा। कॉमा शेप में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विब्रो हो जाएगा, और स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे स्पाइरलियम। तो ये सब मेनली आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें एक चीज देखने को मिलता है कि ऑल से जितने भी प्रोकार्योटिक सेल थे, ऑल प्रोकार्योटिक सेल हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। जितने भी प्रोकार्योटिक सेल हैं सबके पास सेल वॉल होगा, सेल वॉल होगा, लेकिन माइकोप्लाज्मा है जिसके पास, अकेला ऐसा है जिसके पास की कोई सेल वॉल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स के बारे में। तो फ्लूइड मैट्रिक्स जो हो गया आपका, फ्लूइड मैट्रिक्स इन द सेल नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होगा वो आपका फ्लूइड मैट्रिक लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कि सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है। और प्रोकार्योटिक सेल में क्या होगा? नो न्यूक्लियस बॉन्ड इन द मेम्ब्रेन। ये पहला स्पेसिफिकेशन, मेन स्पेसिफिकेशन जो होता है प्रोकार्योटिक सेल का यही होता है। दूसरा जो हो गया जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंस होगा प्रोकार्योटिक सेल में, वो सारा जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो होते हैं नेकेड होते हैं। और अगर बात किया जाए प्रोकार्योटिक सेल के बारे में, और बात किया जाए अगर इसके बारे में, तो हम लोग देखते हैं इसका कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट बाउंड्री में नहीं होता है। मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस नहीं होगा। तो ये सब बेसिक कैरेक्टर हो गया, बेसिक फीचर्स हो गया हमारे प्रोकार्योटिक सेल के अंदर। और एक इसमें स्ट्रक्चर फाउंड होता है जिसको हम लोग, इसका जो डीएनए होता है वो स्मॉल या फिर सर्कुलर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है वेरी स्पेशल टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है। प्लाज्मिड जो होगा वो स्पेशल टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंस होगा। प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया को क्या करेगा? और ये बैक्टीरिया को एक अलग तरह का कैरेक्टर देगा, जैसे कि रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस बना देता है। तो ये प्लाज्मिड का होता है। ये जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर में इस तरह से फाउंड होगा।